हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा साइंस का रिवीजन सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में 1 से 10 क्वेश्चन चेक करे थे। यह सीरीज 10th बोर्ड 2025 बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें लगभग 100 क्वेश्चन करेंगे पूरे साइंस से। 100 क्वेश्चन लगभग 1 या 2 वीडियो रोज डालेंगे, तो आपको 5 या 6 तारीख तक 100 क्वेश्चन हो जाएगा। इससे रिवीजन करके चल जाइए। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी सीरीज से देखने को मिलेगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, देखिए। जो भी अगर शुरू वाला पार्ट को नहीं देखे, पार्ट नंबर 1 को नहीं देखे, वो इसे देखने के बाद तुरंत देख लीजिएगा। मछली, मच्छर, केंचुआ और मनुष्य के श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग का नाम लिखें। देखिए 2-3 बार आया हुआ है इसका नाम। मछली का श्वसन अंग क्या है? गलफड़ा या गिल्स कहते हैं। मच्छर को क्या कहते हैं? मच्छर का श्वसन अंग ट्रेकिया कहते हैं। केंचुआ का श्वसन अंग क्या है? त्वचा है। मनुष्य का श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ कौन कौन सा किनका श्वसन अंग है। देखिए लिखे हुए हैं, यहाँ देख लीजिए। कह रहा है इनके श्वसन अंग निम्न है, लिख दिए। मछली का गलफड़ा या गिल्स बोलते हैं, मच्छर का ट्रेकिया बोलते हैं, केंचुआ का त्वचा, मनुष्य का फेफड़ा। ऑब्जेक्टिव में भी एक क्वेश्चन आ सकता है। आगे देखिए, दूसरा कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस क्या है और बायोश्वसन क्या है। देखिए दोनों समझ। देखिए क्या होती है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस होते है ग्लूकोज जो होता है पहले क्या होता है? पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट में टूटता है। पायरुवेट में टूटता है। ये टूटता कहाँ? कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में, जिसे क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का कोशिका द्रव में पायरुवेट के रूप में टूटता ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। पहले लिख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोले? ग्लूकोज का कोशिका द्रव में ग्लूकोज का कोशिका द्रव में पायरुवेट के रूप में टूटना। पायरुवेट के रूप में टूटना ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। दूसरा क्या है? बाह्य बोल रहा है। देखिए बाह्य शोषण, ये देखिए एक अंतः शोषण होता है। जो शोषण कोशिकाओं के अंदर होता है उसे अंतः शोषण कहते हैं। और जो शोषण बाहरी वातावरण यानी हवा नाक से लिए और फेफड़ा के बीच होता है तो उसको क्या कहते हैं? बाह्य शोषण। अगर कहेगा अंतः शोषण तो कोशिकाओं के अंदर होने वाले शोषण जिससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है उसे अंतः शोषण कहते हैं। और बाह्य शोषण क्या है? बाहरी वातावरण से फेफड़ाओं के बीच जो शोषण की क्रिया होती है उसे बाह्य शोषण कहते हैं। क्या बोले? बाहरी वातावरण और कोशिकाओं के बीच जो शोषण की क्रिया होती है वह बाह्य शोषण कहलाती है। बाह्य शोषण कहलाती है। ठीक है, बाहरी वातावरण और कोशिकाओं के बीच जो शोषण की क्रिया होती है बाह्य शोषण। कभी अंतः शोषण पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, अंतः शोषण लिख देते हैं। अंतः शोषण पूछे तो लिख दीजिए कोशिकाओं के अंदर होने वाले शोषण की क्रिया। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रियम होता है। कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाली शोषण जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। शोषण क्रिया जिससे ऊर्जा मुक्त होती है
उसे अंतः शोषण कहते हैं, अंतः शोषण कहते हैं। अगला देखिए, रक्त और लसिका में क्या अंतर है। रक्त क्या होता है, लसिका क्या होती है। एक बार रक्त लिख देते हैं, एक बार क्या लिखते हैं, लसिका लिख लेते हैं, लसिका। देखिए, रक्त में क्या पाया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें मुख्यतः डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट पाए जाते हैं। इसमें मुख्यतः डब्ल्यूबीसी के लिम्फोसाइट पाए जाते हैं, लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं। बस लिम्फोसाइट, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब। इसमें डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट होता है, जो लिम्फोसाइट होता है वही पाया जाता है। इसका रंग, रक्त का रंग कैसा होता है, इसका रंग लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। दूसरा, इसका रंग हल्का पीला या रंगीन होता है। इसका रंग हल्का पीला या रंगीन होता है। लसिका क्या होता है, हल्का पीला हो सकता है या रंगीन होता है। यह हृदय द्वारा पंप किया जाता है और शिरा और धमनी में परिवहन करता है। यह हृदय द्वारा पंप किया जाता है और शिरा और धमनी में गति करता है। शिरा और धमनी में परिवहन करता है, धमनी में परिवहन करता है। इसमें क्या लिखना है, यह हृदय द्वारा पंप नहीं किया जा सकता है। यह हृदय द्वारा पंप नहीं किया जा सकता। पंप ना ढकेलना, उठाना, पंप नहीं किया जाता है। ध्यान रखिएगा दोनों को, लसिका और रक्त। अगला देखिए, कह रहा है जाइलम फ्लोएम में क्या अंतर है। देखिए, एक बार क्या लिखेंगे, जाइलम, एक बार क्या लिखेंगे, फ्लोएम। पहले एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद स्पीड में लिखते हैं। फ्लोएम, जाइलम क्या होता है, वह संवहनीय ऊतक, संवहनीय ऊतक जो किसी चीज़ को लाता ले जाता है, संवहनीय ऊतक जो पौधों में जल एवं खनिज लवण का परिवहन करता है और जो पौधों में भोजन का परिवहन करता है उसे फ्लोएम कहते हैं। यह जो होता है एक दिशीय होता है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ इसकी दिशा होती है। यह द्विदिशीय होता है, द्विदिशीय, नीचे से ऊपर, ऊपर नीचे दोनों दिशा होती है। इसमें मैक्सिमम जो कोशिकाएं होती है वो मृत रूप से मृत होती है। इसमें मैक्सिमम कोशिकाएं जो होती है, अधिकतर कोशिकाएं जीवित होती है। तो 3 अंतर याद रखिए, हो जाएगा आपका काम। क्या बोले, देखिए लिखिए, दोनों क्या है, संवहनीय ऊतक लिखेंगे। वह संवहनीय ऊतक, पहले परिभाषा, संवहनीय ऊतक, वह संवहनीय ऊतक जो पौधों में जल एवं परिवहन का कार्य करता है, जल एवं परिवहन का कार्य करता है, जाइलम कहलाता है। दूसरा, वह संवहनीय ऊतक जो पौधों में भोजन के परिवहन का कार्य करता है, भोजन परिवहन का कार्य करता है, फ्लोएम कहलाता है। दूसरा क्या है,
दूसरा, यह एक दिशीय होता है, यह एक दिशीय होता है, यानी एक ही दिशा में नीचे से ऊपर एक ही दिशीय होता है। दूसरा, यह द्विदिशीय होता है, यह द्विदिशीय होता है, यानी दोनों दिशा में होता है, ऊपर भी जाता है नीचे। तीसरा नंबर क्या बोले, यह इसका अधिकांश भाग मृत होता है, अधिकांश भाग मृत कोशिकाओं से बना होता है, मृत कोशिकाओं का ऊतक है, कोशिकाओं से बना होता है। अब फ्लोएम में क्या बोले, इसका अधिकांश भाग जीवित कोशिकाओं से बना होता है। देखिए अगला है ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन जोड़ी जाए तो उसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए परिभाषा क्या होगी, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर हीमोग्लोबिन में, ऐसे लिख दीजिए, जब हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है, तब उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है। क्या बोले, हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन जोड़ा जाता है तो HBO बनता है, यहाँ 2 बैलेंस करेंगे, इसे कहें ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है, यही हीमोग्लोबिन करता है, जो आरबीसी में पाया जाता है। कह रहा है पौधों में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। तो अभी पढ़े, पौधों में भोजन का स्थानांतरण कौन ऊतक द्वारा होता है, फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है। पौधों में भोजन का स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह रहना, भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक द्वारा होता है, ऊतक द्वारा होता है। पौधों के पत्तियों में खाना बनता है, पौधों के पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम पौधों के अन्य भागों में पहुंचाता है। हम जानते हैं फ्लोएम क्या होता है, द्विदिशीय होता है, तो सभी भाग में पहुंचा जाता है। इस प्रकार पौधों में भोजन का स्थानांतरण होता है। अगला देखिए, कह रहा है पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है रंध्र द्वारा होता है। पत्ते में एक छिद्र पाया जाता है जिसे रंध्र कहते हैं। तो लिखेंगे पौधों में गैसों का आदान प्रदान पत्तियों में पत्तियों में उपस्थित छिद्र क्या होता है, छिद्र, जिसको क्या कहते हैं, रंध्र द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में 2 होती है,
प्रकाश संश्लेषण क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करेगी पौधा? O2 एवं श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस। तो क्या होता है, वायु मंडल से इस रंध्र द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण के लिए O2 ग्रहण किया जाता है। क्या CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 ग्रहण किया जाता है और O2 छोड़ा जाता है, यानी वायुमंडल में छोड़ा जाता है। जबकि श्वसन के लिए इसी रंध्र द्वारा O2 ग्रहण किया जाता है और CO2 छोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है? देख लीजिए, मान लीजिए हार्ट है, इसके दाहिने अलिंद में, यहाँ राइट में अलिंद में एक विशेष प्रकार का उत्तक होता है जो विद्युतीय सिग्नल जनरेट करता है। क्या करता है? विद्युतीय सिग्नल उत्पन्न करता है और यह विद्युतीय सिग्नल इसे हृदय की मांसपेशियों को संकुचित करने में मदद करता है। समझ गए होंगे साइनो ऑरिकुलर नोड क्या है? एक विशेष प्रकार का उत्तक है, दो राइट अलिंद में पाया जाता है, यानी दाएं अलिंद में पाया जाता है, जो क्या करता है? विद्युत संकेत उत्पन्न करता है, जो संकेत हृदय की मांसपेशियों को संकुचित करने में मदद करता है। लिख लीजिए क्या है, बोले। इसको ऐसे नोड भी कहते हैं, जैसे नोड हृदय के दायां अलिंद में पाए जाने वाला एक विशेष प्रकार का उत्तक है जो विद्युतीय सिग्नल उत्पन्न करता है और यह विद्युतीय सिग्नल हृदय की मांसपेशियों को संकुचित करता है जिससे हृदय जो होता है रक्त को पंप कर पाता है, जिससे हृदय रक्त को पंप कर पाता है। हृदय में संकुचित होगा तो रक्त क्या है, फिर धमनी में जाएगा। क्या हुआ? ऐसे नोड दाएं अलिंद में पाए जाने वाले एक विशेष प्रकार का उत्तक है जो विद्युतीय सिग्नल जनरेट करता है और यह विद्युतीय सिग्नल हृदय की मांसपेशियों को संकुचित करने में मदद करता है। ये रसारोहण क्या है? देखिए ये क्या होती है, समझिए। जाइलम उत्तक क्या करता है? जाइलम उत्तक जड़ से जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करता है। ये जो पौधों के अनुभाग में ले जाने की क्रिया, उसे क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जाइलम द्वारा खींचे गए जल एवं खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने की जो क्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? रसारोहण कहते हैं। लिख लेते हैं, जाइलम द्वारा पौधों के जड़ से खींचे गए
जल एवं खनिज लवण को पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने की क्रिया, पौधों के अन्य भागों में पहुंचाने की क्रिया को रसारोहण कहते हैं। रसारोहण कहते हैं। आगे देखते हैं डायलिसिस क्या होती है। डायलिसिस समझते हैं अच्छे। रक्त का शुद्धिकरण शरीर में 2 बार होता है। एक जानते होंगे कि हृदय में होता है। हृदय में क्या होता है, हृदय से जो होता है CO2 बाहर जाता है और O2 क्या होता है, अंदर आता है। इसे रक्त का शुद्धिकरण एक प्रक्रिया हुई। उसके बाद इसमें जो यूरिया रहता है, अमोनिया रहता है, इसमें का जो शुद्धिकरण होता है वो यकृत क्या होता है, किडनी में होता है। कहाँ होता है, किडनी में होता है। जिन व्यक्तियों के किडनी खराब होता है उनका क्या होता है, उनके लिए एक मशीन से रक्त को साफ किया जाता है। रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ जैसे हो गया यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ये सबको निकाला जाता है। उसे क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। देखिए समझिए क्या बोलेंगे, लिखेंगे। जब किसी व्यक्ति का शरीर में किडनी खराब हो जाता है तो रक्त के शुद्धिकरण के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, डायलिसिस कहा जाता है। क्या लिख बोले, जब किसी व्यक्ति का किडनी जिसे कहते हैं वृक्क खराब हो जाती है तो जिस प्रक्रिया द्वारा उनके रक्त से अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से अपशिष्ट पदार्थ है, यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है, यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल आदि को निकाला जाता है। को मध्य के डायलिसिस कहलाता है। डायलिसिस कहलाता है। देखिए अगला, उत्सर्जन क्या है, 2 उत्सर्जन अंगों का नाम लिखे। उत्सर्जन क्या है, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया। अपशिष्ट पदार्थ में खराब पदार्थ। मान लीजिए कि शरीर से हमारा पसीना निकल रहा है, उसका कोई यूज नहीं, इसका मतलब क्या है, उत्सर्जन है। शरीर से हमारा मल मूत्र निकल रहा है, वो क्या है, उत्सर्जन है। क्या बोले, शरीर से अपशिष्ट या बेकार पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है। कह रहा है इसके अंगों को बतावें। उत्सर्जन के अंग कौन है, उत्सर्जन के अंग निम्न है। उत्सर्जन अंग निम्न है। जैसे पहला क्या है, पहला इम्पोर्टेंट में है किडनी, वृक्क जिसको कहते हैं, वृक्क यानी किडनी। दूसरा क्या है, त्वचा। तीसरा क्या है, आँख से निकलता है, नाक से निकलता है कुछ, तो ये सब
भी ध्यान रखिएगा। 2 ही लिखने का रहा है तो 2 लिखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम कितना करेंगे, 30 से 40 क्वेश्चन तक, अगले माने 21 से लेकर 30 क्वेश्चन तक अगले वीडियो में करेंगे। जो भी इस वीडियो को कंटिन्यूअस देखना चाहते हैं लगातार बने रहें। और आपको बोर्ड एग्जाम में 10th साइंस से रिलेटेड सभी लगभग सभी प्रश्न इसी सीरीज से आएंगे। इस 10 वीडियो की सीरीज, 10 या 11 वीडियो की सीरीज होगी, उसी सीरीज से आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।